हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल कोटा बायोलॉजी में। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे थे और हमने इसका एक पार्ट कवर कर लिया है। जो स्टूडेंट नए इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का लिंक देखो। उसमें हमने क्या बात की है, हमने जनरली फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट बातचीत कर ली है। देन उसके बाद हमने सीखा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसा हो रहा है। हमने मेल का सेक्स ऑर्गन जो कि स्टेमन होता है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। साथ ही आपको कैसे स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है वो कंप्लीट समझाया है। आज जो हम बात करेंगे वो बात है, हम मेगा स्पोरोजेनेसिस बात करेंगे, साथ ही हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे और साथ ही इसके पॉलिनेशन की बात भी करेंगे। ठीक है, तो जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है हमारे पास यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट। यहां से बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जैसे सब कुछ आपको समझ में आएगा, बने रहिए। तो जो प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिससे प्लांट में जनन होता है, उसका जो फीमेल अंग है उसको हम बोल रहे हैं कार्पल। एक बेसिक से कार्पल की अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ये एक स्ट्रक्चर होती है बेसिक, एक कार्पल है। इसको पिस्टिल भी बोला जाता है। ये लगा कहाँ होता है, ये थैलेमस पे लगा होता है, जो फ्लावर का पार्ट है। हमने डिटेल बात की है इन चीजों पर, आप पहले वाला वीडियो देखें। इसको पिस्टिल या कार्पल बोल रहे हैं। ये थैलेमस के ऊपर लगा होता है। ये फीमेल का सेक्स ऑर्गन है, नर मादा जनन अंग जिसको बोल रहे हैं। इसके कुछ भाग होते हैं। ये ऊपर वाली जो सरफेस है इसको हम स्टिग्मा बोल रहे हैं। ये स्टिकी सरफेस होती है, उससे याद रखो, जो स्टिकी चिपचिपा होती है वो स्टिग्मा है। ये बड़ी स्टाइलिश सी लंबी गर्दन जैसी संरचना है, इसको हम स्टाइल बोल रहे हैं। देन ये यहाँ पर नीचे ये मटके जैसी संरचना, इसको हम ओवेरी बोल रहे हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, इससे मिलकर बना होता है कार्पल या पिस्टिल। ठीक बात है, इतनी तो अपन बात फ्लावर के स्ट्रक्चर में भी कर चुके हैं। अब यहाँ हम थोड़ा डिटेल देखेंगे। डिटेल क्या है, देखो इस ओवेरी के पास एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। ये ओव्यूल यहां से लगा हुआ है। यहाँ पर पहले एक नीचे एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोल रहे हैं प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा ह्यूमन में भी पाई जाती है। हमारी जो मदर्स हैं उनके प्लेसेंटा के थ्रू ही हमें न्यूट्रिशन मिला था जब हम गर्भ अवस्था में थे, एम्ब्रियो कंडीशन में थे। तो सारे एनिमल्स में यही है ना, प्लेसेंटा होती है। प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है जो बच्चे से जुड़ी होती है, देन उनको न्यूट्रिशन मिलता है ना। पर यहाँ पर प्लेसेंटा अलग तरीके से रोल प्ले कर रही है। इस प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है ओव्यूल। अभी अपन ओव्यूल की डिटेल स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे। मैं यहाँ बस आपको समझाने के लिए एक ओव्यूल बना रहा हूँ, है ना। ये ओव्यूल ऐसी एक स्ट्रक्चर है। इसमें ये बाहर इसके इंटेग्यूमेंट है, मतलब इसके चारों तरफ के आवरण है, और ये बीच में रखी हुई संरचना ये है हमारे पास ओव्यूल। इसको हम बोल रहे हैं ओव्यूल। अब मैं इसको बाहर निकाल के थोड़ा सा आपको इसका डिटेल समझाता हूँ, है ना। ये अपने पास एक बेसिक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब हम ओव्यूल पे बात कर रहे हैं, है ना। धीरे धीरे हम सारे टॉपिक पे डिटेल। तो एक बेसिक अगर मैं ओव्यूल की बात करूं तो ये ओव्यूल लगा होता है इस प्लेसेंटा के ऊपर। प्लेसेंटा के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जहां पर ओव्यूल ऐसे प्लेसेंटा प्लेसेंटा से ओव्यूल तक जाने वाली स्ट्रक्चर, जैसे अगर मैं बात करूं कि ये वाला हाथ जो आप देख रहे हैं ये प्लेसेंटा है, और ओव्यूल क्या है, ओव्यूल ये है। तो ये प्लेसेंटा से ओव्यूल यहाँ ऊपर लगा हुआ है, ये जो मुट्ठी बंद देख रहे हैं ये ओव्यूल है। तो प्लेसेंटा को ओव्यूल से जो जोड़ने वाली स्ट्रक्चर, ये बीच में ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। इसको बोलते हैं फ्यूनिकल, समझ गए। ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन बोल रहे हैं प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से लगी स्ट्रक्चर है फ्यूनिकल। इस फ्यूनिकल के ऊपर लगा होता है ओव्यूल। अब जैसे मैंने बनाया, ये ओव्यूल है, इसके चारों तरफ दो टाइप के इंटेग्यूमेंट होते हैं, आवरण होते हैं। एक तो ये, जो ये बाहर वाला मैंने बनाया है इसको मैं बोल रहा हूं आउटर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट, बाह्य आवरण। और ये जो अंदर वाला आप जो बना रहा हूं, ये ब्लैक वाले कलर से, इससे जो बना रहा हूं
इसको हम बोल रहे हैं इनर इंटेग्यूमेंट, इसको बोल रहे हैं इनर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। तो बाहर वाली कवरिंग है वो आउटर इंटेग्यूमेंट है, जो अंदर वाली कवरिंग है वो इनर इंटेग्यूमेंट है, और ये जो बीच में ये रखा हुआ है इसको हम बोल रहे हैं ओव्यूल। अब यहां पर दो बातें नोटिस करने की हैं। एक तो जहां पर ये फ्यूनिकल इस ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट से टच हो रहा है, यहां भी इंटेग्यूमेंट ही होगा, तो जहां पर ये टच हो रहा है इस वाली स्ट्रक्चर को, सरफेस पर ये टच कर रहा है। अब जिस सरफेस पर ये टच कर रहा है इसको बोलेंगे हाइलम। क्या बोलेंगे? हाइलम। ऐसा देखो कि इसने इसको जहां पर हाई बोला है, ऐसे हैंड शेक करके टच करके हाई बोला है, इसी स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम हाइलम। एक बात है। और एक स्ट्रक्चर आपको ऐसी दिख रही होगी, यहां पर कुछ छूटा हुआ खाली खाली सिरा दिख रहा है ना? तो जहां पर ओव्यूल के जिस भाग पर इंटेग्यूमेंट नहीं होता, यानी जहां से ओव्यूल ओपन है, जिस भाग पर इंटेग्यूमेंट नहीं लगा है, इस वाले भाग को हम बोलेंगे माइक्रोपाइल। क्या बोल रहे हैं? माइक्रोपाइल। अब जैसे हम कह रहे हैं ना, किसी भी चीज की दो सिरे होते हैं, जैसे हम कह रहे हैं ऊपर नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है ना? तो ऐसे ही जैसे ऊपर माइक्रोपाइल है, तो इसके जस्ट अपोजिट एंड पर, इसके जस्ट अपोजिट एंड पर जो हम, इसका जस्ट अपोजिट जो एंड है इसको हम बोल रहे हैं चलाजा। चलाजा। क्या कह रहे हैं हम? जहां पर ओव्यूल खुला हुआ है, ऊपर इंटेग्यूमेंट नहीं है, वो तो माइक्रोपाइल है, और इसका जस्ट अपोजिट 180 डिग्री जस्ट अपोजिट, इसको हम बोल रहे हैं चलाजा। देखो क्या होगा, जब पोलन ट्यूब बनेगी, यहां से जो मेल गैमीट अंदर आएगा, यहां से पोलन ट्यूब जब इधर यहां तक पहुंचेगी तो इस माइक्रोपाइल एंड से ही आएगी, है ना? तो माइक्रोपाइल तो उसको बुला रहा है, और किसी का बुलाना और किसी का भगाना, तो बुलाना तो माइक्रोपाइल है, और इसको कह रहा है कि मेरी तरफ मत आ, यहाँ से चला जा, यहाँ से चला जा। तो इसका जो अपोजिट एंड है उसको हम बोल रहे हैं चलाजा, और जहां से ये ओपन है इसको हम बोल रहे हैं माइक्रोपाइल। ये एक बेसिक से स्ट्रक्चर है जिसको आपको याद करना। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है हमारे पास ओव्यूल, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है ओव्यूल, ठीक है। इसी के अंदर हम फीमेल गैमेट बनाएंगे, ओव्यूल के अंदर ही हम क्या बनाएंगे? फीमेल गैमेट बनाएंगे। ये सारी बातें यहीं चलने वाली हैं। जैसे कि हमने वहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम देखा था, है ना? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही सब सारी घटनाएं हुई थी, ऐसे ही ये यहाँ पर हम, क्योंकि मेगास्पोर बनाएंगे, फीमेल गैमेट क्या बनेगा? मेगास्पोर बनाएंगे, तो यहाँ पर हम मेगास्पोर इसके अंदर बनाएंगे, इसीलिए हम इसको मेगास्पोरेंजियम भी कह देते हैं। ओव्यूल का एक नाम और है, जैसे मैं ये ओव्यूल कह रहा हूँ, इसका एक नाम और है, इसी को हम मेगास्पोरेंजियम भी बोल देते हैं। ओव्यूल को हम बोल देते हैं मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है वो एनाट्रोपस ओव्यूल का है। जैसे ओव्यूल ये है, एनसीईआरटी में इस टाइप का एक ओव्यूल दिया हुआ है जिसको हम एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। उसमें, इसमें और उसमें कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। वो एनाट्रोपिस ओव्यूल उन्होंने ऐसा बनाया, यहां से फ्यूनिकल निकाला है ना? और ये दोनों इंटेग्यूमेंट ऐसे जा रहे हैं, और ये ओव्यूल है ना? ये इंटेग्यूमेंट है और ये ओव्यूल है। अब अगर मैं कह रहा हूं ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये अपने पास क्या है? फ्यूनिकल है, तो इस जगह पर जहां ये टच कर रहा होगा ये क्या हो जाएगा? हाइलम हो जाएगा। ये अपने पास ओव्यूल है। इंटेग्यूमेंट जहां पर नहीं है तो ये वाला सिरा क्या हो जाएगा? माइक्रोपाइल हो जाएगा। ये एनसीईआरटी वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ। तो इसका जस्ट अपोजिट सिरा ये है, ये क्या हो जाएगा? ये अपने पास चलाजा एंड हो जाएगा, ये चलाजा हो जाएगा, है ना? ओव्यूल की जगह ओव्यूल है ही, जो डायग्राम है एनसीईआरटी में वो एनाट्रोपस ओव्यूल है, ऐसे उल्टा हुआ ये वाला ओव्यूल। आपको आई होप सब कुछ चीजें समझ में आ रही है आराम से, है ना? तो ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर होगी बेसिक, जिसको हम बोल रहे हैं मेगास्पोरेंजियम। इसी के अंदर अब हम, जैसे हमने लास्ट वाले वीडियो में क्या किया था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किया था। वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ किया था? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। मैं आपको क्विक रिवीजन कराता हूँ 2 मिनट में। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या भरा हुआ था? स्पोरोजीनस टिश्यू। उसकी हर एक सेल क्या थी? माइक्रोस्पोर मदर सेल।
यहां पर अब हम क्या कराएंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस कराएंगे। और किसके अंदर होगा वो, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर, जो कि क्या है यहाँ पर ओव्यूल। तो अभी हम क्या चलने पढ़ने जा रहे हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, आपको समझने के लिए बनाना हो इसको, यही वीडियो को पॉज करके बना लो। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर ओव्यूल बना रहा हूं, जो कि हमारा है मेगा स्पोरेंजियम, ये ओव्यूल। में इसके अभी इंटेग्यूमेंट नहीं बना रहा हूं, आपको समझाने के हिसाब से। ये क्या बनाया है मैंने, ये बनाया है मेगा स्पोरेंजियम। अब जैसे वहां पर माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू भरा हुआ था, है ना, यहाँ मेगा स्पोरेंजियम के अंदर न्यू सेलस टिश्यू भरा हुआ है। कौन सा टिश्यू भरा हुआ है, न्यू सेलस टिश्यू। देखो यहाँ पर बहुत सारी सेल्स हैं, ये बहुत सारी टेस्ट सेल्स हैं। ये जो बहुत सारे सेल्स का ग्रुप है, मतलब टिश्यू है, इसको हम बोल रहे हैं न्यू सेलस टिश्यू। कौन सा टिश्यू है ये, न्यू सेलस टिश्यू। अब यार एक बात मुझे परेशान कर रही है, वो ये है कि हम माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो टिश्यू भर रहे थे उसको कह रहे थे स्पोरोजिनस टिश्यू, है ना, मतलब स्पोर बनाने वाला। तो यहां पर भी तो ये स्पोर बनाएगा, तो इसको भी सीधे सीधे स्पोरोजिनस टिश्यू ही कह दो ना, इसको न्यू सेलस टिश्यू कहने की कहां आवश्यकता पड़ी, क्या नीड थी ऐसी। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, देखो ये सारा का सारा जो टिश्यू है ना, ये स्पोर नहीं बनाएगा, वहां पर सारा का सारा टिश्यू स्पोर बना रहा था। याद करो, हर एक सेल वहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, जो क्या बना रही थी, वो बना रही थी माइक्रोस्पोर, और हर एक माइक्रोस्पोर वहां एक पोलन ग्रेन बन रहा था। यहां पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, न्यूसेलस टिश्यू की कोई एक सेल, यहां पर इस पूरे टिश्यू की कोई एक सेल ऐसी सेल होगी जो यहाँ पर मेगा स्पोर मदर सेल बनेगी। बाकी ये सारी सेल क्या करेंगी, इनका कोई रोल नहीं है। इन सारी सेल में से किसी भी एक सेल को सेलेक्ट किया जाएगा। सपोज ये सेल मैंने सेलेक्ट की है, तो यही सेल क्या करेगी, मेगा स्पोर मदर सेल बनाएगी। बाकी और जो दूसरी सेल्स हैं वो डीजनरेट हो जाएंगी, वो इसको न्यूट्रिशन देने में अपने आप को बलिदान कर देंगे, अपनी सेक्रीफाइस कर देंगे, है ना। तो अब हम जो देखने जा रहे हैं, इस सेल से सारा काम देखेंगे। यही एक वो सेल है जिसको हम बोल रहे हैं मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, तो अब मैं इससे आगे वाली स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये वापस मैंने क्या किया है, ओव्यूल बनाया है, ये वापस ओव्यूल बनाया है। इसके अंदर ये एक जो सेल, इसको मैं बोल रहा हूं मेगा स्पोर मदर सेल, इसको बोल रहे हैं हम मेगा स्पोर मदर सेल। अच्छा, इसकी प्लोइडी क्या होगी, हम एक कॉन्सेप्ट हमेशा से समझते आ रहे हैं कि जो मदर सेल है वो हमेशा 2n होगी। हमारी भी मदर की हर सेल क्या थी, 2n थी, गैमेट वाली जो सेल थी वो n थी। तो मदर सेल क्या है, हमेशा 2n, है ना। मेगा स्पोर मदर सेल है हमारे पास, कोई एक सेल बनी है पूरे न्यू सेलस टिश्यू में। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा, सुनो, ये वापस हमारे पास ओव्यूल है, जिसको हम मेगा स्पोरेंजियम कह रहे हैं, ये ओव्यूल अथवा मेगा स्पोरेंजियम। इसकी जो ये एक सेल है, जिसको हम बोल रहे हैं मेगा स्पोर मदर सेल, इस एक सेल ने, ये मैंने बनाई मेगा स्पोर मदर सेल, इस बार रेड से बना रहा हूं, एमएमसी हम इसको कह देते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। इसमें अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस होगा, इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। एक कंप्लीट अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस जब कंप्लीट होता है तो उससे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारे पास 4 सेल बनती हैं। हम क्या कह रहे हैं, जब भी कभी एक कंप्लीट मियोसिस होता है, एक कंप्लीट अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो एक कोशिका से हमेशा 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। एक सेल 4 सेल में डिवाइड हो जाएगी, और चारों सेल क्या होंगी, एन। ये चारों सेल की प्लोइडी क्या होगी, एन, है ना।
इन इन चारों सेल की प्लॉइडी यहाँ पर n होगी क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस से बन रही है। ठीक बात है। अब हमारे पास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ, माइक्रोस्पोर टेट्राड बने थे। जितने माइक्रोस्पोर बने थे सारे के सारे क्या होते, माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहां फिर ऐसा नहीं होगा, है ना, यहां पर कोई एक सेल ही आगे जाके फंक्शनल मेगास्पोर बनेगी। मान लो सपोज करो कोई सी भी हो सकती हो, सपोज करो मैंने इसको सेलेक्ट किया है, अब मैं नहीं करूंगा, ये प्लांट साइड सेलेक्ट करेगा, ये आगे जाके मेगास्पोर बनेगी। तो फिर इन तीनों को क्या होगा, ये तीनों ऑटोमेटिकली डीजनरेट हो जाएंगे, ये नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, है ना। मेल में तो सारे मेल एक जैसे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और फीमेल फीमेल की एक टेंडेंसी होती भी है ना, ये बात पता होगा आपको। जैसे कोई किसी शादी में फीमेल मिल जाए और कोई भी दो फीमेल एक जैसी ड्रेस पहन के पहुंच जाए तो बड़ी दुविधा हो जाएगी ना। वो एक दोनों या तो दोनों घर चली जाएंगी या दोनों में से कोई एक जाकर और चेंज करके आएगी, अदरवाइज वो पार्टी शादी में नहीं होगी। मेल के साथ ऐसा, दो मेल अगर सेम कपड़े पहन के आए तो वो एक दूसरे को नहीं भी जानते होंगे, वो हाय हेलो जरूर करेंगे, अरे वाह भाई हाँ सेम पिंच यार मजा आ गया, है ना। तो ऐसा ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट चल रहा है प्लांट में कि एक जैसी जब ये मेगास्पोर बनने वाले थे, ये बन गए थे लेकिन इनमें से तीन डीजनरेट हो गए, कोई एक ही क्या हो गया, फंक्शनल हो गया। अब ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है ये अपनी साइज बड़ी करेगा, ये तो बेचारे डीजनरेट होंगे, ये अपना मटेरियल इसको देंगे, ऐसे खा पी के अच्छा मोटा तगड़ा हो जाएगा, अपनी साइज को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। कौन, फंक्शनल मेगास्पोर। तो जो नेक्स्ट डायग्राम है उसमें हम क्या देख रहे हैं, फंक्शनल मेगास्पोर। जैसे मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये रहा अपने पास ओव्यूल, इसके पास अब ये एक फंक्शनल मेगास्पोर है, एक क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर। ये रहा अपने पास एक फंक्शनल मेगास्पोर, बहुत बढ़िया। बाकी तीन डीजनरेट हो गए, इस फंक्शनल मेगास्पोर का ये केंद्रक होगा। यहाँ भी सबके पास न्यूक्लियस होते हैं, बस वो एक अंडरस्टूड चीज है कि पता है हमारे सेल के पास न्यूक्लियस है, तुम बनाते नहीं। ये इसके पास न्यूक्लियस है, बाहर ये ओव्यूल है, अंदर ये फंक्शनल मेगास्पोर, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसा होगा, ये एन होगा। ठीक बात है। इतने तक आपको बात समझ में आ रही है, मैं रिवाइज करा दूं। क्या हो रहा है, हमारे पास जो ओव्यूल है उस ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस टिश्यू भरा हुआ। न्यूसेलस टिश्यू की हर एक सेल क्या यहाँ पर डिवीजन करेगी, नहीं करेगी। कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बनेगी, जो मेगास्पोर मदर सेल बनेगी उसी में मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और 4 मेगास्पोर बन जाएंगे। इन 4 मेगास्पोर में से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, केवल एक मेगास्पोर ही फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा। यही मेगास्पोर अपनी साइज बढ़ाएगा और यहाँ पर इसने ये अपनी साइज को इंक्रीज कर लिया है ना। इसके आगे की जो स्टेप है वो हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे, है ना। तो आपको जो बनाना है ये, तो इस वीडियो को पॉज करो और ये बना लो। साथ के साथ लिखना, नोट्स बनाना ये चलना चाहिए ना, इससे टॉपिक समझ में आएगा आपके और कंप्लीट अच्छे नोट्स तैयार होंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और आपको अगर इन वीडियो से हेल्प मिल रही है तो आप इनको यार शेयर करते रहो, कंटिन्यू कमेंट्स करो, मुझे भी पता लगे आपको किन टॉपिक्स पे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उन टॉपिक्स पे वीडियो मैं पहले बना दूंगा, अदरवाइज सिलेबस तो सारा कंप्लीट करवाना ही है, पर जिन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो हम पहले कवर करा लेंगे, है ना। तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब वगैरह करो यार, ठीक है। चलो अब मैं इसके आगे यहाँ से बढ़ाना चाह रहा हूँ। अब मैं इसको इधर लेके चलूंगा, है ना, ये मैं रब कर रहा हूँ। देखो ये वही, हम फिर कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ओव्यूल है। ये हमारे पास ओव्यूल है, ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर है और ये इसका न्यूक्लियस है। इसके बाद क्या होगा, अब मैं इस साइड चल रहा हूं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसके न्यूक्लियस में, केंद्रक में तीन बार माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, 3 बार समसूत्री विभाजन होंगे। किसमें होंगे, इसके केंद्रक में। क्या फंक्शनल मेगास्पोर पूरा डिवाइड कर रहा है, नहीं। कौन डिवाइड कर रहा है, इसका केंद्रक। अच्छा, 3 बार अगर माइटोसिस समसूत्री विभाजन होगा तो कितने केंद्रक बनेंगे, है ना। आप करके देखना वीडियो पॉज करके। चलो मैं कराता हूं मेरा। एक बार विभाजन हुआ इस एक केंद्रक से, 2 केंद्रक बने।
हमारी वैसे मैथ्स कमजोर होती है ना बायोलॉजी वालों की जनरली। चलो मैं ही कराता हूँ इस प्रैक्टिस को। तो एक सेल एक बार डिवाइड हुआ तो दो सेल बनी हमारे पास, ठीक है, मतलब दो न्यूक्लियस बने, एक बार के विभाजन से दो न्यूक्लियस बने। फिर दूसरी बार के विभाजन से ये भी दो बना लेगा और ये फिर दो बना लेगा। ये दूसरी बार विभाजन हो गया तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, एक दो तीन चार। अब फिर तीसरी बार विभाजन होगा तो ये फिर दो बना लेगा, ये भी दो बना लेगा, ये फिर दो बना लेगा और ये भी दो बना लेगा। ये तीसरी बार विभाजन हो गया, यानी टोटल हमारे पास कितने न्यूक्लियस बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने न्यूक्लियस बने हमारे पास, 8 न्यूक्लियस, है ना। अब इस कंडीशन को मैं आपको यहां बना के बता रहा हूं। ये हमारा ओव्यूल है, इसके अंदर हमारा ये फंक्शनल मेगास्पोर है, इसके अंदर अब 8 न्यूक्लियस बनेंगे। कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 8 न्यूक्लियस। 8 न्यूक्लियस को मैं प्रॉपर अरेंज कर रहा हूं। ये 8 न्यूक्लियस ऐसा नहीं है कि बीच में ग्रुप बना के पड़े हुए हैं, नहीं, बड़े ही सिस्टमेटिकली ये 8 न्यूक्लियस अरेंज है। कैसे, 3 न्यूक्लियस ऊपर की साइड जाके अरेंज हुए, 3 न्यूक्लियस सबसे टॉप पार्ट पे जाके अरेंज हुए। जैसे अगर अपन मान के चल रहे हैं ये माइक्रोपाइल एंड है, तो माइक्रोपाइल सिरे की तरफ ये 3 न्यूक्लियस अरेंज हुए, 2 न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में जाके अरेंज हुआ है और 3 न्यूक्लियस बिल्कुल इसके अपोजिट एंड यानी चलाजल एंड पे जाकर, ठीक है, यहां अरेंज हुआ है। 8 जो न्यूक्लियस बने हैं, 3 माइक्रोपाइल वाले एंड पर जाकर अरेंज हुए हैं, 2 सेंटर में हुए हैं और 3 बिल्कुल अपोजिट चलाजा वाले एंड पर जाकर अरेंज हुआ है। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। इसके बाद क्या हो रहा है ना, इसके जस्ट बाद की जो स्टेप है, जब एक बार क्या होगा, एक बार केंद्रक ने विभाजन कर लिया, है ना, एक बार न्यूक्लियस ने पूरा डिवीजन कर लिया, 3 बार डिवीजन किया है। कौन सा डिवीजन किया है, माइटोसिस किया है, समसूत्री विभाजन किया है, तो 8 न्यूक्लियस बन गए। अब इनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आने लगेगी। क्या आने लगेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो और एक कंप्लीट इस सेंटर वाले जो 2 न्यूक्लियस पड़े हुए हैं इनके ऊपर ये ऑटोमेटिक ही आ गई। अब यहां पर एक बड़ी जबरदस्त कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनेंगे। अगर न्यूक्लियस है और उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई तो क्या वो सेल ही तो हो गई, है ना। कोशिका में होता है क्या है, आउटर बाउंड्री है मेम्ब्रेन की, अंदर न्यूक्लियस है, तो अब हम इसको सेल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अगर अब आप काउंट करो तो यहाँ पर कितने न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो सर 8 ही हम बना के आए, तो फिर यहाँ पर सेल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और ये बीच में 2 केंद्रक वाली 2 न्यूक्लियस वाली 7 सेल, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी क्या यहाँ पर 7 सेल 8 न्यूक्लियस कंडीशन है क्या, बिल्कुल सर। 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था बन चुकी है। और यही बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, अक्सर पूछी जाती है एग्जाम्स में। क्या हो रहा है, ओव्यूल के अंदर फंक्शनल मेगास्पोर था, फंक्शनल मेगास्पोर ने क्या किया है, इसके केंद्रक ने 3 समसूत्री विभाजन किए हैं जिससे 8 केंद्रक बने हैं। इन 8 केंद्रक के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ चुकी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आने से ये 7 सेल 8 न्यूक्लियस कंडीशन हो चुकी है। इस कंडीशन में अब यहां पर यहां कंप्लीट फीमेल गैमेट बन चुका है। क्या कह रहा हूं मैं, इस कंडीशन में कंप्लीट फीमेल गैमेट बन चुका है। तो सर एक बार गैमेट बन गया है तो दिखाओ ना कहां पर है। देखो हमारा गैमेट जो हमारे इस पूरे कहानी की दुल्हन है ना, दूल्हा भाई हमारा पोलन ग्रेन बन के तैयार है। आप पिछला वीडियो लगाओ। और इस पूरी कहानी की दुल्हन कौन है, एग सेल। फीमेल गैमेट का नाम क्या है, एग सेल, अंड कोशिका। वो कौन सी, बिल्कुल सेंटर वाली, ये जो बिल्कुल सेंटर वाली है इसको बोल रहे हैं एग सेल। और यही एग सेल फीमेल का गैमेट है, यही एग सेल फीमेल गैमेट है, मादा युग्मक है। तो फिर इसके पास वाली ये 2 सेल का क्या नाम है, ये जो 2 सेल हैं इन दोनों सेल्स को हम बोल रहे हैं सिनर्जिड। इन दोनों सेल्स को क्या बोल रहे हैं, सिनर्जिड। ये इसकी सहायक कोशिकाएं हैं
इसके साथ रहेंगी और हेल्प करेंगी। अब आगे जब मैं डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पर इनकी हेल्प है इस फीमेल गैमेट के लिए। तो इन्हीं को हम बोल रहे हैं सिनर्जिड। सिनर्जिड की एक खास बात है कि सिनर्जिड के ऊपर ऐसे उंगलियों जैसे, है ना, जैसे नेल्स लगे हों, ऐसे ऐसे नेल्स जैसे कुछ प्रवर्ध, है ना, अपेंडेजेस निकले होते हैं। इनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपेंडेज। फिलीफॉर्म अपेंडेज। ठीक है। लाइट चली गई यार, तो हो सकता है कि आपको डार्क लग रहा हो, पर बनाने वाली बोर्ड पर बनाने वाली स्ट्रक्चर सारी अवेलेबल है। तो आप कोशिश करना कि आवाज तो आ ही रही है आपको, तो कोशिश करना कि समझ पाओ। वैसे इतना तो दिख रहा होगा, है ना। अब वीडियो को बढ़ाओ आगे यार, तो हम स्मार्ट क्लासरूम बनाए इन्वर्टर वगैरह लगा के, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोड़ो, हम स्ट्रगल जो है, संघर्ष जो है, वो परिस्थितियों को नहीं देखता, संघर्ष आपके जज्बे को देखता है। अगर आपके पास स्ट्रगल करने का जज्बा है तो आप कहीं से भी सिलेक्शन ले लोगे, मैं कहीं से भी पढ़ा लूंगा। मेरे पास जज्बा नहीं है तो आपके पास नहीं, आपके पास होना चाहिए। मेरे पास आपको पूरा सिलेबस कराने का जज्बा है, हम यहीं से पूरा सिलेबस कर लेंगे और यहीं से नीट भी निकाल लेंगे, है ना। आप भी श्योर हो कि आप पूरी तैयारी ढंग से करोगे, ठीक है। दोबारा मैं कह रहा हूँ, ये एग सेल है जो कि फीमेल गैमेट है, इसके पास दो सेल है, इनको हम बोल रहे हैं सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड। सिनर्जिड के ऊपर ऐसे उंगलियों जैसे प्रवर्ध लगे होते हैं जिनको हम बोल रहे हैं फिलीफॉर्म एपेरेटस। ठीक बात है। ये बीच में जो बीच की सेल है, इसी उसका नाम भी यही है, सेंटर सेल, मध्य कोशिका की सेंटर सेल। इसके पास जो ये दो केंद्रक हैं, दो न्यूक्लियस हैं, इनको हम बोल रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई। इनको क्या बोल रहे हैं? पोलर न्यूक्लियाई। दो केंद्रक हैं एक साथ रखे हुए हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ये तीनों जो अपोजिट एंड पर हैं, एंटी एंड पर हैं, ये तो फीमेल गैमेट के जो एंटी एंड पर है, इन तीनों कोशिकाओं को बोला है एंटीपोडल सेल। इन तीनों कोशिकाओं को बोला है एंटीपोडल सेल। तीनों का एक ही नाम दिया हुआ है, एंटीपोडल सेल। अब हम उस कंडीशन में पहुंच गए हैं जहां हमारे पास ये तो क्या है, देखो ओव्यूल है, ये क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर है ना। फंक्शनल मेगास्पोर के पास क्या है? फीमेल गैमेट है और ये सारी स्ट्रक्चर है। तो मुझे एक बात बताओ, इस फीमेल गैमेट में ही क्या कल को मेल गैमेट आएगा और जाइगोट बनेगा? एग्जैक्टली सर। और क्या यही कल को एम्ब्रियो बनाएगा? क्या कल को यही भ्रूण बनाएगा? क्या? बिल्कुल सर। तो यही फीमेल गैमेट कल को भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो ये एम्ब्रियो क्या इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर बन रहा है क्या? यस। तो हम इस फंक्शनल मेगास्पोर को क्या एम्ब्रियो सेक बोल दे क्या? हाँ सर बोल दे, क्या प्रॉब्लम है? एम्ब्रियो इसी के अंदर बन रहा है, सेक का मतलब ऐसा थैला जिसके अंदर एम्ब्रियो बन रहा है, तो हम इसी को एम्ब्रियो सेक बोल रहे हैं। समझ में आ रही बात? यानी क्या कह रहे हैं हम कि ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या रखा हुआ है? एम्ब्रियो सेक रखा हुआ है, और एम्ब्रियो सेक के अंदर ही कल को ये एम्ब्रियो बनेगा, है ना। मैं इस टॉपिक तक आपको रिवाइज कराता हूं, देन इसके बाद हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो यहीं से अभी डाल देता हूं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं हम, हमने क्या किया स्टार्टिंग में, क्या किया हमने, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा जो कि स्टिल या कार्पल स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी होती है। ओवेरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। ओव्यूल के बाहर दो आवरण है, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, और बीच में रखा हुआ है ओव्यूल। जहां से इंटेग्यूमेंट नहीं है उस वाले पार्ट को बोल रहे हैं माइक्रोपाइल, इसके जस्ट अपोजिट वाले पार्ट को बोल रहे हैं चलाजा। ओव्यूल नीचे से फ्यूनिकल से लगा होता है, जहां पर फ्यूनिकल टच करता है ये वाला पार्ट कहला रहा है हाइलम, हाई कर रहा है उसको, ठीक है। अब क्या, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस टिश्यू भरे हुए हैं। ये जो न्यूसेलस टिश्यू हैं, इन्हीं न्यूसेलस टिश्यू की कोई एक सेल क्या बनेगी? मेगास्पोर मदर सेल बनेगी। जैसे ये मेगास्पोर मदर सेल बनी, इसने क्या किया? मियोसिस किया, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन करने के पश्चात ये 4 मेगास्पोर बनाती है, लेकिन 4 मेगास्पोर में से कोई एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा, बाकी 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। ये फंक्शनल मेगास्पोर अपनी साइज बढ़ाएगा और इसके केंद्रक में 3 समसूत्री विभाजन होंगे। इसने साइज बढ़ाई, केंद्रक में 3 समसूत्री विभाजन माइटोसिस हुए, जिससे क्या हुआ? 8 न्यूक्लियस बने, 8 केंद्रक बने। इन 8 केंद्रकों का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, 3 ऊपर है,
जिनको हम ऊपर 2 बीच में और 3 इसके जस्ट अपोजिट, है ना, इनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आई तो ये कोशिकाएं बन गई, तो टोटल 7 सेल बनी और 8 न्यूक्लियस बने। इनके जो बिल्कुल सेंटर वाली सेल है, माइक्रोपाइल सिरे के बिल्कुल सेंटर वाली सेल, इसी को हम फीमेल गैमेट एग सेल कह रहे हैं। साथ वाली 2 सेल को हम सिनर्जिड कह रहे हैं, सहायक कोशिकाएं, और इसके जस्ट अपोजिट जो है इनको हम बोल रहे हैं एंटीपोडल सेल। ठीक है, यहां तक का जो पोर्शन है ये हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस है। इसके आगे जो पोलिनेशन का टॉपिक है वो मैं अभी करा रहा हूं। ठीक है।